वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट एडुकेशंस। ओके, हम लोग जैसा कि जानते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्या था, आपको जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज इसका हम लोग लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम लोग जो है क्या है, इसका लास्ट वीडियो आप लोगों को जो है हम लोग इसे बनाकर आपको जो है प्रोवाइड करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सारे वीडियो को देखने के बाद इसके जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो उसे हम लोग जो है या तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर हम लोग जो है वीडियो के थ्रू ये सारे चीजों को समझेंगे। ओके, आइए तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देख रहे थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, किसको देख रहे थे बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। अब यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में। क्या डेली लाइफ में इसका क्या यूजफुल इफेक्ट है कि क्या सिर्फ यूजफुल ही है, क्या हार्मफुल भी है। तो हमारे आपको डेली लाइफ में कुछ यूजफुल भी है तो कुछ आपको क्या है हार्मफुल इफेक्ट भी है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं आपको जो है, जैसे रिस्पिरेशन की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, रिस्पिरेशन। तो ये जो रिस्पिरेशन है ये क्या है, आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एक तरह का रिस्पिरेशन क्या शो करता है, आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करता है। कहने का मतलब क्या होता है, हमारे सेल में आपको जो है, अगर आप लोग जो है पढ़े होंगे, हमने जैसे आपको पढ़ाया है आपको रिस्पायरेशन चैप्टर, तो रिस्पायरेशन में बताया था कि आपको जो है ग्लूकोज क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको CO2 प्लस H2O प्लस आपको एनर्जी देता है, ठीक है ना। यानी इसका कहने का मतलब ऑक्सीडेशन में देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है ना, कंबाइन होकर ये स्प्लिट, यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, रिस्पिरेशन क्या एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें आपको एनर्जी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ये हमारे लिए क्या, ये यूजफुल हुआ, ये हमारे लिए क्या है, ये आपको यूजफुल प्रोसेस है। एक होता है क्या आपको कंबशन, दूसरा क्या होता है प्रोसेस आपको क्या होता है, कंबशन। ये जो कंबशन है ये आपके लिए क्या है, कहीं कहीं पर ये आपके लिए यूजफुल प्रोसेस है, कहीं कहीं पर आपके लिए ये हार्मफुल प्रोसेस है। जैसे है ना, हम लोग इसे समझते हैं, जैसे अगर आप किसी लकड़ी को जलाते हैं या फिर चलिए आप क्या जलाते हैं, CH4 को, आपके पास मीथेन गैस है सपोज करिए, है ना, मीथेन गैस है, आप इसे जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी क्या हो रहा है, कंबशन। तो ये क्या रिलीज करता है, CO2 प्लस H2O और प्लस आपको क्या बच्चों, एनर्जी। क्या बच्चों, आपको एनर्जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कंबशन रिस्पायरेशन क्या है, आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। दूसरी बात, ये आपको यूजफुल भी है, ये तो यूजफुल है, ये आपका यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे गैस निकलते हैं जो कि बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल जो है आपको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, यानी ऑक्सीडेशन करते हैं और हार्मफुल गैसेस को क्या करते हैं बच्चों, आपको रिलीज करते हैं, जिससे हम लोग जो है यानी हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो हार्मफुल है, साथ में आपके हमारे हेल्थ के लिए भी क्या है, आपको हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हार्मफुल गैस है। बहुत सारे ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक, है ना, आपको जो है ये सब हम लोग जो है जानते हैं, ये सारे, इसका मतलब है कि ये सारा क्या है आपको हार्मफुल गैस है। अब हम लोग जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्या, कोरिजन के बारे में, ठीक है ना। क्या है, आपको कोरिजन के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। कोरिजन है क्या, कोरिजन आपको जो है एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसमें आपको स्लो आपको जो है क्या ईटिंग होता है, ये है ना, द प्रोसेस इन विच ईटिंग ऑफ द लेयर ऑफ द मेटल। किसी मेटल के सरफेस को क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपको उसके लेयर को कोरोड करना। करने का मतलब क्या होना, आपको उसके लेयर को डैमेज करना, उसके सरफेस को डैमेज ऑफ द सरफेस, डैमेज ऑफ द मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस का डैमेज होना ही क्या कहलाता है, आपको एक तरह से वो क्या कहलाता है, कोरिजन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, आपको कोरिजन कहलाता है। समझाए मेरी बात, तो वो क्या कहलाता है, आपको कोरिजन कहलाता है। अब देखो बच्चों, जैसे में हम लोग देखते हैं कि आपके पास क्या है, आयरन। क्या है आपको, आयरन। आयरन क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक्स, है ना, एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के प्रेजेंस में ये आपको बना देता है Fe2O3X H2O। ये देखो ये क्या है, एक तरह का रस्ट है। आयरन के साथ अगर ये आपको हो रहा है ना, यानी द प्रोसेस, द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। यानी क्या है, अगर किसी और मेटल के साथ अगर होता है तो वो क्या कहलाता है, आपको कोरिजन। लेकिन आपको जो रस्टिंग है वो कोरिजन ही है,
लेकिन इसका आयरन का क्या है, स्पेशल नाम धर दिया गया है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, आपको कोरिजन करते हैं। ठीक है, कोरिजन जो है मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ना है। ठीक है, क्या है, मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ना, उसमें भी हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं आपको कॉपर, कॉपर में देखोगे आपको क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है ना। वो क्या है, कोरिजन है। वो लेयर को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, पतला होता है। जैसे आपके घर में चांदी का जो है आपको पायल होगा तो देखना वो उसमें ब्लैक आपको लेयर जमा हो रहा है, वो सब क्या एक तरह का कोरिजन है। क्या कोरिजन हमेशा हार्मफुल होता है? क्या कोरिजन हर जगह जो है आपको हार्मफुल होता है? क्या ये आपको जो है पूरा का पूरा लेयर को क्या धीरे धीरे आपको क्या करता है, डिग्रेड करता है? हाँ, डिग्रेड करता है। जैसे आयरन के बारे में बात करें, आयरन के सरफेस क्या करता है, डिग्रेड करते चला जाता है। तो ये क्या है, आपको एक ऐसा रस्टिंग है, यानी कोरिजन है। लेकिन हम एक ऐसा एग्जांपल बताएंगे कि जहां पर जो है आपको कोरिजन होगा, लेकिन वहां पर जो है वो कोरिजन आपको वो हार्मफुल लेयर यानी डैमेज वाला लेयर नहीं, वो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर हमने देखा कि आयरन का जो आपके पास, ये मान लो आयरन का आपको रड है, इसको पानी और ऑक्सीजन यानी मॉइस्चर के प्रेजेंट में छोड़ दिया जाए, ये धीरे धीरे इस पे जंग लगेगा, इसका लेयर क्या होगा, आपको डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा। यानी भाई क्या हो रहा है, ये खराब हो रहा है। क्या हो रहा है, खराब हो रहा है कि नहीं? सिंपल सा बात है, क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। लेकिन अगर हम बोले कि ये एक ऐसा चीज है या फिर कोई एक ऐसा ये एलिमेंट है जिसमें आपको कोरिजन तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ ऊपर सरफेस में कोरिजन हुआ, बाकी अंदर का सारा लेयर क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों, प्रोटेक्टिव होता है। तो आखिर क्या ऐसा होगा? यस, इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम होता है ना, ये आपको कोरिजन करता है तो ये आपको बना देता है Al2O3। क्या बना देता है बच्चों, Al2O3। लेकिन इसका फायदा क्या है कि एक बार एल्यूमिनियम पे, अगर एल्यूमिनियम पे एक बार अगर Al2O3 का एक लेयर अगर चढ़ जाता है तो दोबारा वाटर को, ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देता है। क्या करता है, वाटर को, ऑक्सीजन, ये सब चीजों को अंदर जाने नहीं देता, यानी और अंदर डैमेज होने नहीं देता। यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर का क्या करता है, फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है ना, ये आपको जो है नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जो है आपको ये हॉट्स क्वेश्चन से हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए तो जो फूड पैकिंग का जो मटेरियल होता है वो एल्यूमिनियम का, जैसे आप लोग रोल खरीदने जाते होंगे घर के लिए, है ना, अपनी मम्मी के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, तो रोल जो होता है वो किसमें पैक रहता है, एल्यूमिनियम फॉइल में। देखते होगे जो कंटेनर है ना, जो हम लोग जो चिकन चिल्ली है वो जो खरीदते हैं, जो बिरयानी जो खरीद के लाते हैं होटल का, उसमें जो पैकिंग मटेरियल में देखते हो एल्यूमिनियम का, क्योंकि अगर उसमें कोरिजन होगा तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा और अंदर के फूड को डैमेज होने नहीं देगा। तो यहाँ पर ये आपको जो है समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है अगला टॉपिक को हम लोग जो है देखते हैं। आइए हम लोग जो है अगला टॉपिक जो है ये लास्ट है आपका जो है रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या है, ये आपको क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ। रेंसिडिटी क्या है बच्चों, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ आपको फैटी फूड मटेरियल, ऑयली फूड मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस बैड स्मेल। क्या करता है बच्चों, रेंसिडिटी क्या है, आपके पास कोई खाने की चीज है जो कि क्या है, ऑयली है, जो कि क्या है, आपको ऑयली है, तो ये क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन एंट्री मारता है। क्या है, ऑयली फूड है या फिर फैट है इसमें, है ना, क्या है, ऑक्सीजन इसके अंदर एंट्री मारता है और यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है और ये फूड को क्या करता है, खराब कर देता है। क्या करता है, उसमें खराब सा स्मेल आने लगता है। जैसे घर में बना सब्जी देखते होंगे, अभी गर्मी का समय है, वहां पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रेट फास्टर हो जाता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर भी एक मेजर फैक्टर की रोल में आपको आता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको रेंसिडिटी क्या, ये रेंसिडिटी मतलब क्या है, आपको क्या है, आपको जो है क्या है, मतलब कहने का खराब होना, फूड का जो है ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ क्या है, फैटी फूड, जो ऐसा फूड जिसमें फैट है, ऑयल है, उसका स्लो ऑक्सीडेशन होना ही क्या कहलाता है, आपको
रैंसिडिटी क्या कहलाता है? स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ, अगर इसको कोई बोले डिफाइन करने तो क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ, इट कैन बी डिफाइंड एज द स्लो प्रोसेस ऑफ, है ना, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड मटेरियल। फैटी फूड मटेरियल का क्या हो? आपको स्लो ऑक्सीडेशन एंड दैट प्रोड्यूसेस बैड स्मेल, दैट प्रोड्यूसेस बैड स्मेल क्या कहलाता है? ये आपको रैंसिडिटी, क्या कहलाता है बच्चों? रैंसिडिटी, है ना। अब आइए, ये समझ गया। तब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि रैंसिडिटी से कैसे आपको, यानी हाउ टू बी प्रोटेक्टेड, कैसे प्रोटेक्ट हुआ है। इससे कुछ मेथड होते हैं। सिंपल, अगर घर में है तो हम लोग या तो फ्रिज में आपको जो है डीप फ्रीज कर देते हैं, यानी आपको कोई भी सब्जी या फिर कोई भी आपको खाना है बच गया रात में तो उसे फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो आपका क्या प्रोटेक्टिव रहता है वो। या तो हम लोग उसे बहुत ज्यादा आपको फ्राई कर देते हैं, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपने घर से, ठीक। जैसे हमारे घर में क्या है, फ्रिज नहीं है। अब गर्मी के मौसम में जो है क्या है, आपको क्या आएगा, आपको दूध है। अब दूध को क्या है, आपको लॉन्ग टाइम तक उसे क्या स्टे कराना, ताकि वो दूध आपका क्या है, खराब ना हो जाए, ठीक है। उसको हमको खराब नहीं करवाना, तो क्या करेंगे? अगर जिसके घर में फ्रिज है तो फ्रिज में रख देता है, दूध खराब नहीं होता है। यानी टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा लो रहे तो आपको जो यानी खराब नहीं हुआ, पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है, आप उसे क्या हर 2-3 घंटा पर उसे क्या करें, आपको उसे बॉईल करते रहे, तो इससे क्या होगा, आपको जो है वो आपको जो है यानी खराब नहीं हो, यानी आपको जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, यानी जो रैंसिडिटी हो रहा है, या तो बहुत लो टेम्परेचर कर दीजिए या तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तब होगा, ठीक। जैसे आपको जैसे देखते हैं जो चिप्स उप्स का जो पैकिंग होता है, देखते नहीं बहुत सारा 10 रुपया का जो है कोई भी चीज हम लोग खरीदते हैं, उसमें 7 रुपया का गैस होता है, 3 रुपया का जो है उसके अंदर मटेरियल होता है क्या। अरे भाई, अगर बात करें एक आलू का जितना वजन होता है, एक आलू का जितना वजन होता है, आपको अगर एक लेस को ही अगर देख लें, जो है चिप्स होता है, जो पोटैटो चिप्स, अगर उसको ही देख लें, हम लेस का क्यों एग्जाम्पल दें, ठीक है, हम ऐसे ही बता रहे हैं कोई, तो उसका वजन देखे दोनों में बहुत, आपको एक आलू भर का भी वजन नहीं होता है ना। तो आपको जो है उसके अंदर जो पैकेजिंग होता है, आखिर क्या होता है, उसके अंदर इनर्ट नाइट्रोजन गैस को फील कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, इनर्ट नाइट्रोजन गैस को क्या किया जाता है, फील कर दिया जाता है। तो ये आपको जो है रैंसिडिटी से प्रोटेक्ट करने का मेथड। या तो आप क्या कर सकते हैं, सन ड्राई कर दीजिए, जैसे बहुत सारा आपको जो है फूड है या फिर आपको अनाज है, उसे धूप में सुखा दीजिए, तब आपको ठीक रहेगा फूड। यानी फूड को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे आप जानते होंगे विनेगर, आप क्या जानते होंगे विनेगर के बारे में, विनेगर के बारे में। या तो विनेगर, आप जो अचार बनता है पिकल्स, उसके अंदर या तो आपको क्या है, उसके अंदर विनेगर क्यों डाला जाता है, नमक क्यों डाला जाता है, ताकि आपको जो है वो अंदर का जो वो है वो खराब ना हो सके। तो ये सब तरीका है, आपको ये नहीं, सब में एक तरीका हम लोग यूज नहीं कर सकते, समझ में आई मेरी बात। सब में, अब जैसे आपके पास जो है, मान लीजिए आपके पास रात में बिरयानी बना, बच गया है आपको, अब उसमें हम जो है नमक डाल नहीं सकते हैं, है ना, वो प्रोटेक्ट करने का तरीका नहीं हो सकता। आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीका आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, जो आपको जो फैक्ट्री में जो पैकिंग होता है जो फूड मटेरियल को, उसको कैसे आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो एक्चुअली क्या है, उसमें बच्चों एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। क्या डाला जाता है बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना। ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये ऐसा वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने से क्या करे, रोके, यानी ऑक्सीडेशन से रोकेगा, यानी रिडक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। यानी फूड को क्या करेगा, आपको और एंटीऑक्सीडेंट डाल देता है, जिसमें उसके अंदर जो है, ताकि फूड खराब ना हो, फूड जो है खराब ना हो, उससे स्मेल नहीं निकले, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट। तो इसमें जो है 2 एंटीऑक्सीडेंट का हम लोग नाम जानते हैं, एक होता है BHT और एक होता है BHA। क्या होता है बच्चों, आपको BHT और BHA, ये दोनों सब्सटेंस जो है आपको एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि फूड जो होता है फैक्ट्री में जो पैकेजिंग होता है बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है ना। तो उसमें जो है आपको क्या होता है, इसीलिए जो है वहां पर आपको ये आपको केमिकल्स का जो है यूज किया जाता है। अब ये है क्या, इसको हम लोग देखो,
ये भी आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसे जानेंगे। तो इसका नाम क्या होता है बच्चों? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या नाम है बच्चों? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल जो है ये क्या है? आपको एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? तो ये आपको है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, है ना? तो ये क्या है? टूलीन। क्या है बच्चों? ये टूलीन। तो ये आपको जो है ब्यूटाइलेटेड, इसे शॉर्ट में BHA BHT बोलते हैं। ये आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपको फूड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा कि रेंसिडिटी कहते हैं। यहाँ पर आज हमारा जो है चैप्टर इसे समाप्त होता है। अब आप लोग हमें ये बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हमारे हिसाब से हम जो है सोच रहे हैं कि आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टार्ट किया जाए। अगर आप लोगों को जो चैप्टर आपको स्टार्ट करना है तो आप लोग जो है उसे हमें रिकमेंड करें, उस चैप्टर को हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे और लॉकडाउन में जो है पढ़ाई को आपको देखेंगे। और आपसे हम होप करते हैं कि आप लोग सारे वीडियो को, लगभग जो है 15-16 वीडियो इस पे बन चुका है इस चैप्टर में, और सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें ताकि जो है हम लोग क्या कर सके, इसे जो है आगे जो है आप इस पे एक टेस्ट भी अगर हो सका पॉसिबल तो एक ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का जो है हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है ना? और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करें? शेयर करें। ओके।